एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज सीटेट पेपर 2 की तैयारी में हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जो न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इसमें हम लोग गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट के बारे में इस चैप्टर का हाफ पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आधा जो बचा हुआ है वो आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप इस जो प्लेलिस्ट है साइंस पेपर 2 की उसको जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018, 19 एंड 21 चल रहा है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस विथ आंसर चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट का जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। अब हम उनके जो फंक्शन है हर पार्ट के उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4 जो दी हुई है उसमें क्या किया गया है, एक एक्टिविटी की गई है जिसमें एक हर्ब प्लांट को लिया गया है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लिए गए हैं और थ्रेड धागा लिया गया है। इसमें करना क्या है, हमें ट्रांसपिरेशन की जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे कि लीफ जो होता है, लीफ्स में ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम कब करेंगे, डे टाइम में करेंगे जिस समय सनी डे होगा। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट एंड दैट हैज़ बीन ग्रोन इन द सन। ऐसा हेल्दी प्लांट लेंगे जो सन में अच्छे तरीके से ग्रो हुआ हो और उसकी जो लीफी ब्रांच होंगी, उस प्लांट की जो लीफी ब्रांच होंगी उसको पॉलीथीन से कवर कर देंगे और पॉलीथीन को कवर करके उसके माउथ को बांध दे देंगे। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है ये पॉलीथीन लेके इसको जो लीफी ब्रांच था उसको कवर कर दिया गया है और यहाँ पे नॉट लगा के बांध दिया गया है। तो यही हमको करना है और ये करने से होगा क्या, बस उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब हम किए तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। वॉट डू यू सी, देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। हमको क्या, पन्नी के अंदर की तरफ कुछ वाटर की बूंदें दिखाई देंगे। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, वहाँ पे कैसे आए, तो water comes out of the leaves in the form of vapor by the process called transpiration। तो पन्नी पे वाटर कैसे आया, तो क्या हुआ, जो लीव्स के अंदर जो वाटर था जब सन की लाइट पड़ी तो उस पे क्या हुआ, वाटर जो है वेपर में चेंज हो गया और वही वेपर कहाँ चला गया, एयर में चला गया। तो एयर में तो गया नहीं, वहाँ पे पॉलीथीन था तो पॉलीथीन के ऊपर वो वाटर आ गया। ठीक है, वेपर आ गया और वेपर वही ठंडा होके क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। तो ये जो वाटर लीव्स के अंदर जो वाटर है वो रिलीज होके क्या बन गया, वेपर। और इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर रिलीज, प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो अगर हम पन्नी न भी लगाए तो भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट में होता रहता है और लीव्स पे जब सन की लाइट पड़ती है तो इसमें प्रेजेंट जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में एयर में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वाटर का हीट होने पर वेपर में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन और ये लीव्स में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है और क्या लीव्स में होता है, तो लीव्स जो होता है वो फूड कंटेन करता है। व्हाट डज द लीफ कंटेन, तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पे, इस टेस्ट ट्यूब में टेक अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब में एक लीफ को कंप्लीटली उसमें इमर्ज कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है, और उसमें क्या डालेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब में हम स्पिरिट भी डाल देंगे। यहाँ पे हमने स्पिरिट डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो जो टेस्ट ट्यूब था उसको एक बीकर लेके उसमें हाफ वाटर भर लेंगे और उसी में टेस्ट ट्यूब को रख देंगे जिसमें हमारी लीफ थी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है और ये करने पे हमें क्या मिलता है, हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विथ वाटर
प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। तो हमने जो टेस्ट ट्यूब ली थी, इसमें इस ग्रीन लीफ को रख लिया था और उसमें स्पिरिट डाल दिया था। उसके बाद हमने ये बीकर लिया और इसमें पानी गर्म किया, ठीक है, और उसी में हमने टेस्ट ट्यूब भी डाल दिया है। तो ये क्या होगा, जो लीफ का ग्रीन कलर है वो किस में आ जाएगा, स्पिरिट में आ जाएगा। फिर उस लीफ को हम बाहर निकाल लेंगे और वॉच ग्लास पे निकालने के बाद उसको जब वॉश कर लेंगे तो वॉश करने के बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन उस पत्ती के ऊपर डाल देंगे। जब पत्ती के ऊपर डाल देंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, और ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, स्टार्च के प्रेजेंट को, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया था। तो What do you observe? Compare your observation with those done in a chapter 1। जो हम लोगों ने फूड का टेस्ट किया था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कि फैट प्रेजेंट है, कि स्टार्च प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें, कि प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सब जो टेस्ट किए थे वही टेस्ट हुआ एक तरीके से यहाँ पे। When you tested food for the presence of deteriorative, does this means that the leaf has starch in it? इसका मतलब ये है कि लीफ पत्तियों में क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। इन चैप्टर 1 वी सा that a slice of raw potato also show the presence of starch. Potato get this starch from their leaves and store in it. Leaves prepare their food in the, अब पत्तियों का क्या फंक्शन है, ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग का काम करती हैं। यानी लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, green colored substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis। तो photosynthesis process होता है पत्तियों में जिसकी हेल्प से वो फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से, सनलाइट, ग्रीन कलर जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और जब ये फूड प्रिपेयर होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, गेट आउट, ठीक है, इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के फूड जो प्रोसेस से थ्रू जो फूड मेकिंग होती है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। व्हेन वी हैव सीन द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हमने क्या देखा कि जो हमारे तना होता है वो लीफ को, पत्तियों को वाटर सप्लाई करता है, और जो पत्तियां हैं वो फूड मेकिंग करती हैं और वाटर को लूज भी करती हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जो लीव्स और पत्तियों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। तो ये कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू आता है। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहली और बूझो वाई। तो यहाँ पे अब हम लोग रूट्स के फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। यूड रिक्वायर्स, अब एक एक्टिविटी है जिसको देख लेते हैं। यूड रिक्वायर्स 2 pots, some सवाल, खुरपी, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। तो कैसे ये एक्टिविटी की जा रही है और इसमें क्या हो रहा है। सेलेक्ट 2 plants ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। तो विथ रूट्स टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 सेम तरीके के प्लांट लेने हैं और उसको रूट के साथ डिग करना है। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए, कट ऑफ द रूट फ्रॉम द। एक प्लांट है जिसका रूट है, दूसरा प्लांट क्या है जिसका रूट नहीं है, ठीक है। अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, water them regularly, observe the plant after week. Are both plant healthy? Both the plants are watered regularly but one is without root, is
इज़ नॉट। डज दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लांट का रूट है और एक प्लांट का नहीं है, तो जब रूट ही नहीं है तो वो वाटर कहाँ से, जब वाटर दिया भी जा रहा है, इसमें वाटर डाला जा रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ेगा क्योंकि रूट जो है वो वाटर को क्या करता है, रूट से स्टेम में जाता है और स्टेम से फिर लीव्स तक जाता है, तो ये चीज़ें होंगी नहीं, इसलिए एक प्लांट हेल्थी होगा, दूसरा नहीं होगा। तो एक्टिविटी 7 देखते हैं। वुड रिक्वायर्स सीड्स ऑफ ग्राम्स एंड मेज कॉटन वोल्स कटोरी एंड सम वाटर, टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इट देम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है ये। और पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। ठीक है, 2 कटोरी लेनी है, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, भीगा हुआ कॉटन रखना है उसमें, और 3-4 सीड ग्राम की इन वन एंड मेज की अदर में। ठीक है, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे until the sprout had grown into young plant. After a week, try to separate the young plants from the cotton. तो क्या होता है यहाँ पे, जब हम रुई पे उस सीड को रखते हैं तो कुछ दिनों पे स्प्रिंकलिंग हो जाती है, और कॉटन जब पानी डालते हैं कॉटन पे स्प्रिंकलिंग करके, तो क्या करते हैं कि स्प्राउट आ जाता है इसमें, इस चने में क्या आ गया है, स्प्राउटिंग हो गई है। अब स्प्राउटिंग को हम क्या करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कॉटन से, तो क्या होता है ज़रा देखते हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, क्या ईजी है उन दोनों को सेपरेट करना। वाई इज एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग आउट देम आउट, दिस इज बिकॉज द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो रूट का एक और फंक्शन क्या है कि रूट क्या करता है कि मिट्टी को, जो सॉइल होती है उसको अच्छे से पकड़ बनाए रखता है, जिससे कि प्लांट खड़ा हो सकता है। ठीक है, सीधा खड़ा रखता है। तो रूट क्या करता है, एक तरीके से बेस बनाता है, जिस बेस पे हमारा पूरा ट्री खड़ा है, तो रूट पूरे मिट्टी में पकड़ बनाता है, होल्ड करता है। ठीक है, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। You have seen that there are different kind of stem and leaves. So do the roots also show a variety? Let us find out. तो ये चीज़ें थी रूट के बारे में। अब और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, और यहाँ से हम कुछ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये है टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो एक मेन रूट है और उससे अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं, और यहाँ पे है क्या, एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एक सिंगल रूट है और उससे कई चीज़ें निकली हुई हैं एक ही जगह से, और यहाँ पे फाइब्रस रूट में एक ही पॉइंट से बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। फॉर रूट्स एंड द काइंड ऑफ शोन इन द फिगर, द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। जो मेन रूट होता है उसे क्या कहते हैं, टैप रूट, एंड देयर आर स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। तो ये मेन रूट है और इसके जो साइड से निकले हैं ये क्या है, लैटरल रूट्स है। प्लांट विथ रूट्स एज शोन इन फिगर डू नॉट हैव मेन रूट। लेकिन जो ये फाइब्रस रूट होता है इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, इसमें क्या है, कोई मेन रूट नहीं है। ठीक है, ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। सारे रूट्स एक ही तरह के हैं, तो इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो टैप रूट में एक मेन रूट होता है और उससे छोटे छोटे जो रूट्स मिलते हैं उसे लैटरल रूट्स कहते हैं। तो ये हमारा टैप रूट है। और जो फाइब्रस रूट होता है इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सारे एक सिमिलर टाइप के रूट्स निकले होते हैं एक ही जगह से, जिसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ठीक है, separate the plant you have collected into 2 groups. In group A, put those have tap roots and group B, those have fibrous root. तो दोनों तरह की ग्रुप बना लिए और अलग अलग तरह के रूट्स को छांट लिए। ठीक है, तो डू यू नोटिस दैट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को देखेंगे हम। और इसके बाद हम देखेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर्स के बारे में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेते हैं।
फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले तो हम उनको पढ़ेंगे। तो हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस चैप्टर को फिनिश करिए। तो कॉन्सेप्ट के साथ ये जो फ्लावर वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फ्लावर्स क्या है, तो जो आपको यहाँ पे एक सिर्फ डंठल वाला दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है जिसमें सिर्फ पत्तियाँ हैं, और एक ऐसा है जिसमें पत्तियाँ भी हैं, स्टेम भी है और फ्लावर भी है। तो इसको हम अपनी स्टडी के लिए अगर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिनको आप स्टडी अगर उसका स्ट्रक्चर का करना हो तो आप अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैरीगोल्ड, क्रिसैंथियम और सनफ्लावर, क्योंकि ये जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये एक सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं, ये ग्रुप्स ऑफ फ्लावर होते हैं। तो इनको स्टडी के लिए मत लीजिए। और जब स्टडी के लिए आप लेंगे प्लांट को तो उसमें जो कलरफुल अब फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं उनको हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम वीडियो का ज़्यादा लंबा हो जाए और आप वीडियो ना देखें तो सही नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और फटाफट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो बिना समय लेते हुए जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि आप ये फ्लावर का, रोज़ का ये जो कलरफुल प्लांट पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका पेटल्स, ठीक है। इस कलरफुल पार्ट को क्या कहते हैं, पेटल्स। और ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है पत्तियों जैसा, वो क्या है आपका, जो फ्लावर को कली को कली जब बंद रहती है तो पत्तियों जैसा जो स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या होता है आपका, पेटल्स होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। और ये जो कलरफुल पार्ट है ये जो आपका कलरफुल पार्ट है वो क्या है, पेटल्स है। और जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्लियर। तो फिर से समझ लीजिए, जो कलरफुल पार्ट है वो क्या है, पेटल्स है। और जो ग्रीन, जो कली जब बंद रहती है तो आप ग्रीन पत्तियों जैसा जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसको हम कहते हैं सेपल्स। तो ये दो पार्ट हो गए। अब उसके बाद कुछ और भी पार्ट होते हैं, उनको हम समझेंगे। तो अगर हम उसकी आगे की बात करें तो हम आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम पेटल्स और सेपल्स को फ्लावर में से हटाते चले जाए, रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल टू सी द अदर पार्ट, हटा देते हैं तो हमें एक पार्ट दिखाई देता है जो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। इसको कहते हैं हम स्टैमन, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैमन। और अगर इस स्टैमन के बीच में आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये तो आपका हो गया स्टैमन, ठीक है, ये स्टैमन हो गया। और यहीं पे बीच में आपका एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिस्टिल। तो हम लोग अभी स्टैमन और पिस्टिल के पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी आगे की क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप पार्ट्स ऑफ स्टैमन, तो पार्ट्स ऑफ स्टैमन में, स्टैमन 2 पार्ट्स में होता है। ये जो डंडी वाला पार्ट है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर वाला पार्ट जो इसका है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, ठीक है। ये स्टैमन के पार्ट हो गए। अब स्टैमन के साथ साथ पिस्टिल होता है। पिस्टिल क्या होता है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, ये स्टिग्मा ऊपर वाला, बीच वाला पार्ट स्टाइल, और इसके नीचे ये पार्ट जो है थोड़ा फुला हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो हैं ये पिस्टिल के पार्ट हो गए। अब हम लोग अगर ओवरी के स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का फुला हुआ भाग होता है। अगर हम वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड, अगर हम कट करके इस पिस्टिल को अगर कट कर दे और इसके अंदर का पार्ट देखना, ओवरी को अगर हम इस ओवरी को कट कर दे और इसके अंदर का पार्ट देखना चाहेंगे तो कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा। इसको हम कट किया गया है यहाँ पे ब्लेड से, तो हम कट करने के बाद लंबे में और सीधे में कट किया गया है। तो हम क्या देखते हैं, द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। कुछ मोती जैसे चीज़ें, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिस दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। तो ओवरी के अंदर क्या मिलता है,
ओव्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ओव्यूल। अब आप देखें कि फ्लावर में क्या क्या हो गया, पेटल्स हो गया जो कलर पार्ट है, लीफी स्ट्रक्चर जो जिसमें बर्ड आपका कली जब बंद रहती है तो ग्रीन पार्ट्स लीफ की तरह दिखता है, वो क्या है, सेपल्स है। उसके बाद जब सेपल पेटल को हटा देंगे तो हमारा मिलता है आपको स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन में फिलामेंट, और स्टेमन में क्या क्या होता है, फिलामेंट और एंथर, और यहाँ पिस्टिल में क्या होता है आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जब ओवरी को कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसफर करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, ओव्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था इस चैप्टर का और हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर किसी भी इस चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप उस पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें मोटिवेशन मिले। अपने फ्रेंड्स को अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको 10 क्वेश्चन सोशल साइंस के करा रही हूँ क्योंकि सोशल साइंस का बहुत ज़्यादा होता है, अदरवाइज में आपको पूरे चैप्टर देखने को मिल रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे। और 7th 8th आपका पहले एग्ज़ाम से पहले सब कुछ हो जाएगा, उसको आप टेंशन ना लीजिए। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं, लेट होगा तो हम सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन किए गए सिर्फ उनको ही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है।